कंप्यूटर की परिभाषा क्या है? डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, इसे प्रोसेस करता है और यूजर्स की आवश्यकता के अनुसार आउटपुट देता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेता है, उस पर प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। यानी कि वह सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो इनपुट लेंगी, उस पर प्रोसेस करेंगी और हमें आउटपुट देंगी, तो हम उसे कंप्यूटर कह सकते हैं। कंप्यूटर से जुड़े कुछ तथ्य। सम फैक्ट अबाउट कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द लैटिन, इसे फ्रेंच भी कहा जाता है। याद रखेंगे आप लोग, फ्रेंच और लैटिन एक ही भाषा के दो नाम है। भाषा के कंप्यूट शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, यानी कि कैलकुलेशन करना, कैलकुलेट। कंप्यूटर को सबसे पहले गणना करने के लिए ही बनाया गया था। फिर उसके बाद इसके बहुमुखी प्रयोग होने के कारण अलग अलग विभागों में, अलग अलग जगहों पर उपयोग किया जाने लगा। कंप्यूटर को आमतौर पर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस यानी कि गणना करने वाला यंत्र माना जाता है, जिसमें हम अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन बहुत ही तेजी से कर सकते हैं। अर्थात कंप्यूटर में हम अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन को बहुत ही तेजी से कर सकते हैं। जिसे अर्थमेटिक का मतलब होता है 1 + 1 = 2, और वहीं लॉजिक का मतलब होता है, अगर हम बात करें लॉजिक की, तो लॉजिक का मतलब होता है 2 > 1, यानी कि 2 1 से बड़ा है। इसको हम कहते हैं लॉजिक ऑपरेशन। तो कंप्यूटर जो है हमारा, वो अर्थमेटिक ऑपरेशन और लॉजिक ऑपरेशन दोनों के हैं बहुत ही तेजी से, यानी कि बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ करता है। नेक्स्ट है आपका डेटा। इसको हिंदी में भी हम ऐसे ही लिखते हैं डेटा। इसे इसका हिंदी होता है आंकड़ा। डेटा तथ्यों और सूचनाओं, तथ्यों और सूचनाओं, सूचना को इंग्लिश में कहा जाता है इंफॉर्मेशन, का अव्यवस्थित, अनऑर्गेनाइज्ड संकलन है। संकलन को कहते हैं हम कलेक्शन, इंग्लिश में कहा जाता है इसे, संकलन को कहा जाता है कलेक्शन। तो डेटा जो है वह तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है, यानी कि डेटा, आंकड़ा जो है वो तथ्यों यानी कि फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन का अनऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है। और यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है संख्यात्मक डेटा, न्यूमेरिकल डेटा। इसमें 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं शामिल होती है। जैसे किसी का मोबाइल नंबर में हम जब भी लिखेंगे तब इसे हम अंकों में ही लिखेंगे, और यह है संख्यात्मक डेटा। उस तरह दूसरा होता है आपका चिन्हात्मक डेटा, अल्फा न्यूमेरिक डेटा। इसमें अक्षर, अंक तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी का एड्रेस में हम अंक भी देखते हैं, अक्षर भी, और चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। दूसरा है आपका सूचना, इंफॉर्मेशन। डेटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं। यानी कि अगर हम डेटा को प्रोसेस कर लें कंप्यूटर में, तब वह चेंज होके हो जाता है आपका इंफॉर्मेशन। तो इसे हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि डेटा जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट है और इंफॉर्मेशन जो है वो ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट है। यानी कि हम इसे, ये हमारे उपयोग का होता है और ये हमारे उपयोग का नहीं होता है। डेटा पे प्रोसेसिंग होता है और इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस्ड डेटा होता है। तो ध्यान रखना है कि डेटा पे क्या होता है, डेटा पे प्रोसेसिंग होता है और इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस्ड डेटा है। इस प्रकार डेटा अव्यवस्थित तथ्य है, अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट, जबकि सूचना व्यवस्थित तथ्य है, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जब हम चाहें कंप्यूटर से डेटा को स्टोर कर सकते हैं, कंप्यूटर में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, इसे प्रोसेस कर सकते हैं और इसे पुनः प्राप्त, मतलब हम उसे जब चाहें तब रीड कर सकते हैं। एक कंप्यूटर पहले डेटा प्राप्त करता है, यानी कि इनपुट लेता है। कंप्यूटर डेटा प्राप्त करता है मतलब इनपुट लेता है। उसके बाद
उस पर प्रक्रिया करता है, मतलब प्रोसेस करता है। क्या करता है? प्रोसेस करता है और फिर इंफॉर्मेशन का उत्पादन करता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है आईपीओ। इसे याद रखना है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। कंप्यूटर के कार्य करने का यह जो है प्रक्रिया होता है, यह पहले इनपुट लेता है, फिर प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है। इसे ही आईपीओ साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। तो अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर किस प्रक्रिया पर या किस पद्धति पे या किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो उसमें ऑप्शन में रहेगा आईपीओ। तो हम सेलेक्ट करेंगे, हम इसे टिक करेंगे आईपीओ। या फिर बहुत बार यह पूछा जाता है कि आईपीओ में ओ का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर पी का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर आई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो उसे हमें सेलेक्ट करना होता है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। जिसका फुल फॉर्म पूछेगा हम उसका फुल फॉर्म बता देंगे। नेक्स्ट है अनुदेश, इंस्ट्रक्शन। इसे हिंदी में कहते हैं हम इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को अनुदेश यानी कि इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। जो भी हम कमांड देते हैं कंप्यूटर को, उस कमांड को ही हम अनुदेश या फिर इंस्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोग्राम। कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों, इंस्ट्रक्शंस के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है, यानी प्रोग्राम कहते हैं। यानी कि वो सभी जब हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को एक साथ बाइंड कर देते हैं, एक साथ बांध दे देते हैं, तब हम उसे कहते हैं प्रोग्राम। आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि प्रोग्राम को ही सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है और सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं या कंप्यूटर के कार्य। देखिए, जब भी पूछी जाए कि कंप्यूटर की विशेषता क्या है और या कंप्यूटर का कार्य क्या है, तो कंप्यूटर की विशेषता और कार्य लगभग एक ही होते हैं। इसमें सबसे पहला है ऑटोमेटिक। यह कंप्यूटर की विशेषता भी है और इसका कार्य भी कह सकते हैं हम कि कंप्यूटर की विशेषता जो है वह है कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है। यानी कि हमने अगर इसे एक बार इंस्ट्रक्शन, एक बार कमांड दे दिया तो यह बिना किसी हस्तक्षेप के काम करते रहेगा। जैसे आपने देखा होगा एटीएम मशीन को एक बार कमांड दे दिया गया है कि आपको कार्ड एक्सेप्ट करना है, पिन डालने के बाद आपको विदड्रॉ का ऑप्शन हो तो विदड्रॉ करना है, या फिर अगर आपको ऑप्शन है कि मिनी स्टेटमेंट देना है तो वो मिनी स्टेटमेंट देगा। यानी कि एक बार कमांड डालने के बाद कंप्यूटर जो है वो लगातार उस कमांड पे काम करता रहता है, उसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर उन निर्देशों से काम कर सकते हैं जो सिस्टम के अंदर प्रोग्राम के रूप में स्टोर होते हैं। यानी कि हमने एक बार अगर प्रोग्राम बना करके कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर दिया तो उसी पे वह काम करते रहेगा जब तक वो खराब नहीं हो जाता, जो निर्दिष्ट करते हैं कि किसी विशेष कार्य को कैसे किया जाना है। तो एक बार अगर हमने किसी भी प्रोग्राम को कंप्यूटर के अंदर फिट कर दिया और उसमें हमने उसे बता दिया कि क्या कार्य करना है, तो उसी कार्य को तब तक करते रहेगा जब तक कि कंप्यूटर हमारा चल रहा है। दूसरा आता है कंप्यूटर की विशेषता एक्यूरेसी, सटीकता। यानी कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी है वो बहुत अधिक होती है। कंप्यूटर 100% एक्यूरेसी के साथ काम करता है। अगर हमें गलत रिजल्ट तभी मिलेंगे जब हम इसे गलत डेटा देंगे। त्रुटियां कंप्यूटर द्वारा हो सकती है। त्रुटियां यहाँ कहा गया है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, त्रुटियां कंप्यूटर द्वारा हो सकती है। लेकिन मैंने ऊपर क्या बताया, ऊपर जो कहा गया कि कंप्यूटर जो है वो 100% एक्यूरेसी के साथ काम करता है, तो फिर यहाँ कहा जा रहा है त्रुटियां कंप्यूटर द्वारा हो सकती है, लेकिन ये मानवीय कमजोरी के कारण होती है। किसके कारण होती है? मानवीय कमजोरी के कारण, गलत डेटा के कारण। यानी कि जब भी हम गलत डेटा कंप्यूटर को देंगे तो कंप्यूटर हमारा गलत रिजल्ट देगा, लेकिन तकनीकी कमजोरी के कारण नहीं होती है। कंप्यूटर जो है वो तकनीकी कमजोरी के कारण हमारा मतलब कि गलत रिजल्ट नहीं देता है। इसे हम कहते हैं GIGO, गीगो, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका मतलब होता है कि जो भी हम इनपुट देंगे जिस तरह का, उसी तरह का हमें आउटपुट मिलेगा। अगर हम इनपुट में गलत डेटा देते हैं तो हमें आउटपुट भी गलत डेटा मिलेगा, गलत रिजल्ट मिलेगा आउटपुट के रूप में। अगर हम इनपुट के रूप में सही डेटा देते हैं तो हमें रिजल्ट आउटपुट के रूप में भी सही मिलेगा। कंप्यूटर की स्पीड, गति। कंप्यूटर की गति के बारे में बात करते समय हम सेकंड और मिली सेकंड में नहीं बल्कि माइक्रो सेकंड में बात करते हैं। यानी कि कंप्यूटर की गति जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। हम लोग सेकंड और मिनट में मतलब कि समय को मापते हैं या फिर हम अपनी स्पीड को मापते हैं, जबकि कंप्यूटर का स्पीड जो है वो माइक्रो सेकंड में मापा जाता है, देखा जाता है। एक शक्तिशाली कंप्यूटर प्रति सेकंड कई बिलियन अंकगणितीय गणना करने में सक्षम है। यानी कि कई बिलियन, लाखों की संख्या में वह डेटा को कैलकुलेट करने के लिए वो जो है सक्षम है, योग्य है, गणना कर देता है।
उसके बाद है डिलीजेंस, अविराम। अविराम का मतलब होता है कि यह कितनी थकान महसूस करता है या काम करते करते कितना थकता है। जैसे मनुष्य के विपरीत एक कंप्यूटर एक रास्ता थकान और एकाग्रता की कमी से मुक्त है। यानी कि अगर हम कंप्यूटर को कोई भी काम दे देते हैं और उसे हम लगातार 24 घंटे काम करवाते हैं, तो कभी भी कंप्यूटर ये नहीं करेगा कि हमें कॉफ़ी ब्रेक चाहिए। कोई भी कंप्यूटर कभी भी नहीं कहता है कि हमें कॉफ़ी ब्रेक दीजिए, चाहे उसके ऑपरेटर जो हैं उनको कॉफ़ी ब्रेक की आवश्यकता होगी। ऑपरेटर को कॉफ़ी ब्रेक चाहिए, ऑपरेटर चेंज कर दीजिए तो वो फिर काम करते रहेगा एक्यूरेट वे में, उसी स्पीड के साथ। यह बिना किसी एरर के और बिना किसी गड़बड़ी के लगातार घंटों तक काम कर सकता है। यानी कि मैंने कहा 24 घंटे, या 24 नहीं, 48 नहीं, आप 72 घंटे या फिर इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। और कंप्यूटर कभी ये नहीं कहेगा कि हमें आप कॉफ़ी ब्रेक दीजिए, कभी भी कंप्यूटर कॉफ़ी ब्रेक के लिए आपको नहीं बोलेगा। तो यदि आप काम करने के लिए 10 मिलियन कैलकुलेशन देते हैं, तो पहले वाले के समान ही यह सटीकता और गति के साथ प्रदर्शन करेगा। अर्थात यह पहला कैलकुलेशन जिस हिसाब से करेगा, जिस स्पीड के साथ करेगा, उसी स्पीड के साथ अंतिम भी करेगा। यानी कि लास्ट जो आपका डेटा होगा उसका भी कैलकुलेशन उसी स्पीड के साथ करेगा। जबकि यह मनुष्य के साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ ऐसा नहीं होता है। जैसा हम पहला काम करते हैं उसी स्पीड के साथ हम अंतिम काम, लास्ट काम नहीं कर पाते हैं। तो यह जो है कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता है, कह सकते हैं आप, डिलीजेंस की। यानी कि कंप्यूटर जो है वो बिना थके, बिना हारे, बिना कॉफी ब्रेक लिए लगातार काम करने में सक्षम होता है। अविराम, बिना विराम लिए यह काम करने में सक्षम है। हमारा पांचवा कंप्यूटर का विशेषता आता है वर्सेटिलिटी, यानी बहुमुखी प्रतिभा। बहुमुखी प्रतिभा का मतलब होता है कि एक ही व्यक्ति अलग अलग कई काम कर सकता है। जैसे एक पल यह एक विशेष परीक्षा का परिणाम तैयार करता है, अगले ही पल यह बिजली का बिल तैयार करने में व्यस्त हो जाता है। अर्थात यह जो है पहले जो है परीक्षा का रिजल्ट तैयार किया और अब यह जो है बिजली का बिल तैयार कर रहा है। ये दोनों अलग अलग काम है। उसी बीच यह कार्यालय सचिव के सेकंडों में एक महत्वपूर्ण पत्र का पता लगाने में मदद भी करता है, जैसे जिसके लिए हम सर्च या फाइंड का कमांड यूज करते हैं। अर्थात कंप्यूटर जो है एक समय में कई काम कर सकता है। ये बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है। यानी कि हम एक पल में इसे पेंटिंग कर सकते हैं और अगले पल ही गेम खेल सकते हैं। हमारा मन नहीं करे तो हम पेज डिजाइन कर सकते हैं या फिर फोटो बना सकते हैं। यानी कि हम जो काम करना चाहें कंप्यूटर पे हम कर सकते हैं। कंप्यूटर जो है वो बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, याद रखने की शक्ति। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि समय बीतने के साथ हम चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन यह काम कंप्यूटर नहीं करता है। कंप्यूटर अपने स्टोरेज डिवाइसेस याद रखेंगे। स्टोरेज डिवाइसेस में हार्ड डिस्क कैपेसिटी के कारण किसी भी मात्रा में डेटा को स्टोर और रिकॉल कर सकता है। स्टोर मतलब कि उसमें सेव कर सकता है, और रिकॉल मतलब जब हम चाहे उसे आप प्राप्त करके आप उसे रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर में किसी भी डेटा को पढ़ने को, किसी भी डेटा को देखने को रीड करना कहा जाता है। जब हम कंप्यूटर मेमोरी पढ़ेंगे तो उसमें इसे विस्तार रूप से पढ़ेंगे। इन्फॉर्मेशन के प्रत्येक टुकड़े को यूजर्स द्वारा वांछित रूप से लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है। यहाँ देखिए, इन्फॉर्मेशन के एक विशेष टुकड़े को, यानी कि हम जिस इन्फॉर्मेशन को भी चाहे जितने लंबे समय तक हम उसे सेव करके रख सकते हैं, और आवश्यकता के रूप में रिकॉल यानी कि उसे हम दोबारा से पढ़ सकते हैं। कई वर्षों के बाद भी यदि इंफॉर्मेशन रिकॉल की जाती है तो यह उस दिन की तरह ही सटीक होगी जब इसे कंप्यूटर में भरा गया था। यानी कि जब आपने इसे बनाया था, अगर बनाने के 10 साल के बाद आप उस कंप्यूटर को, उस डेटा को देखते हैं तो आपको एज इट इज मिलेगा जैसे आपने उसे जब स्टोर किया था। जैसे हम लोग कई बार शादी की जो वीडियोज देखते हैं हम, तो शादी के वीडियो में सब लोग वैसे ही दिखते हैं जब शादी के समय थे, जबकि अभी जो है वो लोग बूढ़े हो चुके होते हैं। इसका सातवां और महत्वपूर्ण जो है विशेषता यह है कंप्यूटर की, नो इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट, यानी कि कंप्यूटर में किसी तरह की कोई इंटेलिजेंस नहीं होता है, बौद्धिक स्तर नहीं होता, यानी कि इसका अपना दिमाग नहीं होता है। ऐसे हम जानते हैं कि कंप्यूटर का ब्रेन जो है उसे हम सीपीयू को कहते हैं, लेकिन सीपीयू भी हमारे कमांड के साथ ही चलता है। कंप्यूटर एक जादुई डिवाइस नहीं है, इसकी अपनी खुद की कोई बुद्धिमत्ता नहीं, यानी कि कोई भी इंटेलिजेंस नहीं है, कोई बुद्धि, यानी कि इसे कोई भी किसी तरह की बुद्धि नहीं है। इसका आईक्यू 0 है। इसे बताना पड़ता है कि क्या करना है और किस क्रम में करना है। अगर आप इसे 2 जोड़ 2 बताएं तो यह 4 करेगा, और आप उसी को 2 जोड़ 2 जोड़ 4 करेंगे तो यह 8 बताएगा। लेकिन अगर आप गलती से 2 घटाओ 2 कर देते हैं तो यह हमें आंसर 0 देगा। अगर हमारा यहाँ एक कमांड बदला, सिर्फ हमने जोड़ की जगह क्या किया,
घटाव किया और ये रिजल्ट इसने बदल दिया। मतलब कि हम इसे जो भी कमांड देंगे यह उसी पे कार्य करेगा, यह अपना निर्णय नहीं ले सकता। अगर हम इसे धूप में छोड़ दें तो कभी भी कंप्यूटर ये नहीं कहेगा कि हमें यहाँ से ले चलो, मुझे धूप लग रही है। अगर हम इसे बरसात में छोड़ दें कभी नहीं कहेगा कि मैं भीग जाऊँगा, खराब हो जाऊँगा, आप मुझे यहाँ से ले चलें। तो कंप्यूटर का कोई अपना बुद्धि स्तर या बौद्धिक स्तर नहीं होता है। कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है। कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर का हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, किस रूप में उपयोग करते हैं, यहाँ देखेंगे यूजेज ऑफ कंप्यूटर। वैसे तो कंप्यूटर का उपयोग आज जीवन के हर क्षेत्र में है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें कंप्यूटर का उपयोग न होता हो। ऐसा हमारे जीवन में कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें हम कंप्यूटर का उपयोग नहीं करते हैं। मगर कुछ खास क्षेत्र है जहाँ कंप्यूटर का उपयोग काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसमें से हमने यहाँ पे कुछ लिस्टेड किया है। घर में गेम खेलने के लिए और डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, बैंकिंग में पैसे ट्रांजेक्शन्स की लेन देन करने के लिए और खाते की समराइज स्थिति जानने के लिए कि हमारे मतलब किसी भी विशेष खाते की जानकारी रखने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, ट्रेनिंग देने के लिए, पढ़ाने के लिए और मतलब कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर्स को देखने, डॉक्टर और पेशेंट के लिए, यानी कि पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए, व्यापार के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होता है, सरकारी कामों में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, विज्ञान और इंजीनियरिंग में, साइंस एंड इंजीनियरिंग में, चिकित्सा के क्षेत्र में होता है इसका उपयोग, कला और मनोरंजन के क्षेत्र में होता है, मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए, जैसे कि हम पहले आज से 20-30 साल पहले जो है मौसम की भविष्यवाणी नहीं होती थी, लेकिन अभी कब बारिश होगी, कब तेज धूप रहेगी, कब मतलब कि धूप नहीं होगी, कब बादल छाए रहेंगे, इस तरह की मतलब कि भविष्यवाणी हमेशा होती रहती है और ये जो संभव है कंप्यूटर के द्वारा ही, वेदर फोरकास्टिंग। और अगला हमारा सबसे महत्वपूर्ण है कंप्यूटर के क्षेत्र में, ये है रोबोटिक्स। रोबोटिक के क्षेत्र में कंप्यूटर के आर्टिफिशियल AI के कारण ही रोबोटिक्स हो पाना संभव हुआ है। कंप्यूटर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य इसमें है। पहला है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक, लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना, यानी कैलकुलेट। कंप्यूटर शब्द को हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर का हिंदी होता है संगणक। भारत में कंप्यूटर का प्रथम उपयोग 16 अगस्त 1946 को 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया था। भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली में है। यहाँ ध्यान देंगे, भारत में प्रथम कंप्यूटर का प्रयोग 16 अगस्त 1946 को बेंगलुरु में किया गया था, बेंगलुरु में, जबकि भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर है नई दिल्ली में। हर क्षेत्र में कंप्यूटर के बृहद प्रयोग के कारण आधुनिक युग को कंप्यूटर युग के नाम की संज्ञा दी गई है, यानी कि मॉडर्न एरा जो है अभी चल रहा है, इसे हम कंप्यूटर युग यानी कंप्यूटर एरा के नाम से जानते हैं। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कई बार पूछा जाता है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वह हर वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में सन 1956 में स्थापित किया गया था, जो पूर्ण रूप से कंप्यूटराइज था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।